मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि वीकेंड्स के ऊपर भी मैं कोई ना कोई जरूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो मैं आज इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं उसका थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं। मैंने तकरीबन 9 स्टॉक्स ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिनके ऊपर मैंने अपना एक प्राइस मूवमेंट कि उनमें कैसी रह सकती है अगले 1 या 2 दिन के अंदर, और मेरा उनके ऊपर जो ये मैंने व्यू बनाया है उसका एक आधार यह है कि मैंने उसके अंदर एक इंडिकेटर यूज किया है जो जिसका नाम है वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। जो लोग नहीं जानते और जो पहली बार मेरे इसके थ्रू जान रहे हैं, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो जो 9 शेयर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, उसमें मेरा 3 या 4 शेयर्स के अंदर तो बुलिश व्यू है। तो चलिए पहले बुलिश वालों के ऊपर मैं अपना एक ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे आपने फ्राइडे यानी 22 को 22 तारीख को आपने अशोका लेलैंड की मूवमेंट देखी होगी। ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। जो एक 47.30 इसका एक वॉल्यूम वेटेज प्राइस निकलता है, ये उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। हाँ, एक दिन 50 तक गया था, उसके बाद फिर नीचे आ गया। तो इस पे मेरा अभी भी जो व्यू है वो बेरिश है। क्लोज 4360 पे दिया, 4730 क्रॉस करेगा तो हम इसमें बुलिश हो जाएंगे। लेकिन अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म कह सकते हैं, हम इसमें अभी बेरिश है। जो दूसरा स्टॉक है इसी कैटेगरी का वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर भी अभी मैं बेरिश हूं। रीजन ये है कि ये 132.16 का एक जो इसका 20 दिन का एवरेज प्राइस है उसको ब्रेक नहीं कर रहा। और आज अगर आप फ्राइडे के इसके प्राइस को देखेंगे तो इसने 125 रुपए 20 पैसे के क्लोजिंग दी है, जो अभी भी जो वेटेज एवरेज प्राइस है उससे नीचे की है। तो इसीलिए अभी भी हमारा इसके अंदर एक बेरिश व्यू है। और जो तीसरा स्टॉक है वो है डाबर इंडिया। एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक होने के बावजूद भी मैं इसमें अभी भी बेरिश हूं। रीजन वही 431 रुपए 70 पैसे की इसकी क्लोजिंग थी, और जब तक ये 458 रुपए 20 पैसे के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक हम इसमें बेरिश हैं। हाँ, 458 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिखाई तो हमें अपना व्यू चेंज करना पड़ेगा। और जो चौथा स्टॉक जिसमें हम बेरिश है वो है बजाज फाइनेंस का। 1895 रुपए 30 पैसे की क्लोजिंग है इसकी फ्राइडे की, और जब तक ये 2064 के नीचे बना हुआ है और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हमारा व्यू इसमें अभी भी बेरिश का है। बुलिश हम तभी होंगे जब ये अपने वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखा दे। तो ये थे पहले 4 स्टॉक जिसमें हम बेरिश थे। अब बेरिश के साथ साथ कुछ स्टॉक्स में हम बुलिश भी होते हैं। ये तो आप सबको पता है कि मेरा जो आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करता हूं तो उसमें दोनों तरीके के स्टॉक्स लेता हूं। तो जिनके अंदर मैं बुलिश हूं उसको अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहला स्टॉक है भारत फोर्ज का। और अगर भारत फोर्ज की बात करें, भारत फोर्ज का प्राइस रहा है तकरीबन 2844 के आसपास, ओ सॉरी 284
आई थिंक 284, और ये अपने जो वॉल्यूम वेटेज प्राइस है उससे केवल 2 रुपए ऊपर है, और कह सकते हैं स्लाइटली सा ऊपर है। लेकिन जब तक ये ऊपर है हम इसके अंदर बुलिश है। हाँ, अपना व्यू बाद में चेंज करेंगे अगर ये उस प्राइस को तोड़ के नीचे आ जाता है। और इसके अगला शेयर जो मैंने लिया है वो है एसीसी। आपको पता है कंस्ट्रक्शन की आजकल डिमांड उठेगी, जैसे इतने बड़े बड़े पैकेजेस दिए हैं, तो अगर सीमेंट की डिमांड उठती है तो पॉसिबिलिटी है कि सीमेंट स्टॉक्स के शेयर्स भी ऊपर जाएंगे। तो जो मैंने एसीसी को सिलेक्ट किया है उसका मेन रीजन भी ये है, 1227 के ऊपर इसकी क्लोजिंग है फ्राइडे की, और जब तक ये 1160 के ऊपर बना हुआ है हमारा व्यू इसमें बुलिश है। 1160 के नीचे ट्रेंड अगर होता है या क्लोज देता है तो हम अपना व्यू नेगेटिव बना लेंगे। और जो तीसरा इसी कैटेगरी का स्टॉक मैंने चूज किया है जिसमें हम बुलिश हैं वो है ब्रिटेनिया का। ब्रिटेनिया में आपने पिछले अगर महीने से देखा जाए तो बहुत अच्छी मूवमेंट इसके अंदर देखी गई है। तो 3167 की क्लोजिंग है, और जब तक ये 3100 के नीचे क्लोज नहीं देता तब तक हम इसके अंदर बुलिश ही है। मान लिया कि स्लाइटली सा थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन तब तक हम बुलिश हैं। ये तो हो गई कुछ स्टॉक्स बेरिश जिन पे हमारा व्यू है, कुछ पे है बुलिश। अब मेरे को 2 स्टॉक्स ऐसे मिले जो बिल्कुल अपनी जो वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है 20 दिन की, बिल्कुल उसके ऊपर क्लोज हुए हैं। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर अब हम अपना ओपिनियन कैसे जनरेट करें, उसका मैं सबसे बढ़िया तरीका आपको यह बताता हूं कि अगर जो तोड़ के पहले ऊपर जा चुका है और उसने नीचे आके सपोर्ट ली है तो पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा यह है कि वो एक बार नीचे की तरफ अपनी सपोर्ट को तोड़ के चला जाए। इस कैटेगरी के अंदर जो स्टॉक है वो है बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो की अगर आप क्लोजिंग देखें तो 2553 के आसपास की क्लोजिंग है, और यही इसका वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस भी है। लेकिन ये काफी ऊपर चला गया था, उसके बाद ये नीचे की तरफ आया और स्पोर्ट यानी स्पोर्ट के ऊपर ही खड़ा हो गया। अब पॉसिबिलिटी तो नीचे की जाने की ज्यादा दिखती है। अब क्या रिजल्ट आता है वो तो एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन जो हमारा ओपिनियन है तो मेरे हिसाब से इसमें ब्रेकडाउन आना चाहिए। और जो एक स्टॉक और है वो अगर देखा जाए तो उसमें बड़ी अच्छी मूवमेंट पिछले मंथ में देखी गई है, वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स की जो क्लोजिंग आई है वो 1617.90 की है फ्राइडे की, और यही इसका वॉल्यूम वेटेज प्राइस भी है। अगर मार्केट ने मंडे को स्लाइटली सी भी पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बड़ा ब्रेकआउट ये दे सकता है और इसकी पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की है। बाकी मैंने जो भी स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं उन स्टॉक्स के ऊपर मेरी अपनी निजी राय है। मैंने जो देखा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मार्केट में क्या रिजल्ट्स आते हैं उनको हम एक बार फिर बैठ के एनालाइज कर लेंगे। बाकी इसमें कोई भी अगर ट्रेडिंग व्यू आप लेते हैं तो उसके रिस्क और उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस के जिम्मेदार वो आप खुद होंगे। ये तो मैंने आपके साथ वर्बली सारे के सारे शेयर्स डिस्कस किए। अब एक अगर किसी को बार बार ये वीडियो देखने की जरूरत पड़े
तो इसको थोड़ा सा मैं रेक्टिफाई कर देता हूं कि इससे रिलेटेड मैं एक एक्सेल शीट भी बना के इसी वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा, कि ध्यान में रहे कि हमने क्या आपसे डिस्कस किया था और हमें क्या रिजल्ट्स मिले। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि आपको कोई जरूरी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू मिली है, और अगर मेरे को पहली बार आप देख रहे हैं, आप मेरे पुरानी वीडियोस को जो मैंने YouTube पर अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के माध्यम से आपके साथ शेयर की हुई हैं और उसमें हमें जो रिजल्ट्स मिले हैं वो सारे के सारे मैंने अपलोड किए हैं। आप ये देखिए, उसकी चेन को देखिए, कोई वीडियो आपको बीच में से मिसिंग नहीं मिलेगी। और आप यकीन मानिए इतने अच्छे बढ़िया रिजल्ट्स हैं कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे एक प्यारा सा कॉन्फिडेंस मेरे को भी बिल्ड हो कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।